गुड मॉर्निंग डियर्स। आज देखिए, आज के वीडियो में भी हम अपने आरबीआई सर्कुलर को ही थोड़ा एलिबरेट करके डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में ये देखिए, मैंने आरबीआई की साइट खोल रखी है। अगर आप डिटेल में सर्कुलर देखना चाहते हैं इस तरीके से नोटिफिकेशन में क्लिक करके, और यहाँ आप मास्टर सर्कुलर में जाएंगे तो ऐसे आपको सारे सर्कुलर इजिली दिख जाएंगे। देखिए, बेसिकली आरबीआई का मैं स्टार्टिंग से बात करती हूँ। अप्रैल 1 से चूंकि मैंने सर्कुलर के वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, तो अप्रैल 1 में देखते हैं तो देखिए हमारे दो मास्टर सर्कुलर्स दिख रहे हैं। ये दोनों मास्टर सर्कुलर पे आज मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं इन मास्टर सर्कुलर से रिलेटेड, और साथ ही साथ जो इसके नीचे भी आपको अप्रैल में मई जून जुलाई इस तरीके से जो भी अभी कंटिन्यू टिल जुलाई तक जो भी अभी सर्कुलर आ चुके हैं, उन सारे सर्कुलर पे मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जो क्वेश्चन एक्चुअल में वेरियस बैंक एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आप वीडियो पे बने रहिए ताकि आपको मैं वो सारे स्पेसिफिक क्वेश्चंस को थोड़ा डिटेल में एलिबरेट करके समझाऊं, बताऊं। क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेनेशन में मिलेगा, आपको डिटेल में चीजें भी मिलेंगी। तो चलिए हम फटाफट से अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। साथ ही साथ आज के वीडियो में मैं ये जो सर्कुलर्स हैं इनके कुछ की एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक्चुअल में हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट्स को जानना चाहिए, तो वो सारे की एलिमेंट्स को भी मैं डिस्कस करूंगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए फटाफट से मैं आपको क्वेश्चंस पे ले चलती हूँ। देखिए, बेसिकली ये जो सर्कुलर्स होते हैं ना, इसमें ये बड़ा पीडीएफ होता है। देखिए, ये 535 KB का है। ये अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा पीडीएफ है। तो अगर आप कोशिश करेंगे ना कि पूरा पीडीएफ को पढ़ें, एक्चुअल में पूरा पढ़ना इज वेरी गुड, बट इतना पूरा पढ़ के चीजों को रिकॉल करना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आप कम टाइम में चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं तो चलिए फटाफट से मैं आपको कुछ की पॉइंट्स के साथ जो मैंने सर्कुलर को समअप करके बनाया है उस पॉइंट पे लेके चलती हूँ। हम फटाफट से कुछ समरी में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से अभी तक हमारे जनवरी से लेके अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स आए हैं, उन सर्कुलर के की चेंजेस क्या हुए थे, ये किस तरीके से वो सर्कुलर किस पॉइंट ऑफ व्यू को इम्पोर्टेंस दे करके हम कंसिडर करते हैं। तो सबसे जो पहला सर्कुलर मेरे माइंड में आया था वो अप्रैल 1 में आया था, पीएसएल मास्टर डायरेक्शन के हेडिंग में। उसके कुछ की चेंजेस थे, उसमें अप्लाइज टू ऑल बैंक एक्सेप्ट पेमेंट बैंक, सिर्फ उसमें जो भी एलिमेंट्स थी वो अप्लाई होती सारे बैंक्स में, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट बैंक्स को छोड़ करके, जैसे कि फोन पे वगैरह। देन नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सर्कुलर था वो Feb 25 में आया था, माइक्रो फाइनेंस रिस्क वेट। वो बेसिकली हमारा उसमें की चीज था, रिड्यूस टू 100% फ्रॉम 125%। पहले जो कि 125% था वो 100% पे कर दिया गया था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सर्कुलर था वो अगेन Feb 25 को ही आया था, नॉन कंज्यूमर माइक्रो फाइनेंस के लिए। इसके पहले वाला कंज्यूमर माइक्रो फाइनेंस के लिए था। वो भी 75% रिस्क वेट इफ आरआरपी कंसिडर किया गया है तो। वहीं अगर नेक्स्ट हम देखें आरआरबी एंड लैब्स माइक्रो फाइनेंस, तो उसके लिए भी 25, मतलब Feb 25 में जो तीन सर्कुलर्स आए हैं वो तीनों के तीनों सर्कुलर माइक्रो फाइनेंस को फोकस कर रहे थे। एक आरआरबी लैब्स को थे, और एक नॉन कंज्यूमर को था, और कंज्यूमर को था। और सब में ऑल लोन्स एट 100% रिस्क वेट, मतलब सब में जो भी उनको सर्विसेज जो भी उनको लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसके जो रिस्क वेट थे उसी को इंक्रीज और डिक्रीज किया गया, उसके बारे में ही बात की गई थी। ये देखिए, ये सारी चीजें क्लियरली आपको दिख रही हैं। फाइनेंस, नॉन फाइनेंस, सब माइक्रो फाइनेंस को ही कंसिडर कर रहे हैं। जो तीनों हमारा जो कह सकते हैं कंसिडरेशन है, वो तीनों ही कंसिडरेशन हमारा माइक्रो फाइनेंस के लिए है, जो कि हमारा कब आया था, Feb 25 में आया था। उसके बाद एक हमारा आया था अगेन 25 में ही, स्टार्टिंग में, एफपीआई इन गवर्नमेंट डेब्ट सिक्योरिटीज। उसमें क्या था, अप टू 25% इन लेस देन 1 ईयर रेसिडेंशियल मैच्योरिटी डेब्ट। इसके बारे में कुछ की चेंजेस थे जो कि एलिबरेट करके कंसिडर किया गया है। चलिए नेक्स्ट कुछ हम और मेन इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स की समरी की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा समरी या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, उसमें है हमारा लिक्विडिटी रेसिडेंस ड्राफ्ट रूल, जो कि हमारा आया था जुलाई 24 में, इम्प्लीमेंट हुआ था। जो कि हमारा जुलाई 24 और अप्रैल 25 में भी इसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें एलिब्रेट करके दी गई थी। इसके की चेंजेस क्या आते हैं, 5% रन ऑफ फैक्टर, फीडबैक टिल August 24। रन ऑफ फैक्टर परसेंटेज को कंसिडर किया गया था। बेसिकली अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पूछ सकता है कि इस डेट में जो सर्कुलर था वो किस फैक्टर को कंसिडर करता था, तो रन ऑफ फैक्टर को। ये पूछ सकता है कि लिक्विडिटी रेसिलेंस में जो फैक्टर्स आते हैं, जो ड्राफ्ट रूल में जो चेंजेस थे जो कंसिडर किया गया था, वो किसको था, तो रन ऑफ फैक्टर को। देन नेक्स्ट है हमारा इनऑपरेटिव अकाउंट एंड अनक्लेम डिपॉजिट रिलेटेड। इसमें ड्राफ्ट रिलीज किया गया था
मई 23 को, उसके की जो की चेंजेस हैं उसमें है कमेंट इनवाइट्स टिल June 6। और इसकी जो एग्जाम फोकस करके अगर हम क्वेश्चन देखें तो डेडलाइन फॉर पब्लिक कमेंट्स के डेडलाइन को यहाँ पे कंसिडर किया गया है। मतलब ये कमेंट इनवाइट्स जो बोला गया है, ये कमेंट्स बात हो रही है पब्लिक की। देन सुपरवाइजरी रिटर्न फाइलिंग टाइमलाइन, ये Feb 24 का अपडेट है जो कि अभी भी कंसिडर किया जा रहा है। और अगर एग्जाम की फोकस करें तो न्यू टाइमलाइन फॉर कंप्लायंस जो है वो एग्जाम का फोकस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी सर्कुलर्स की जो अभी तक लॉन्च हुए हैं। इसके बाद फर्दर हम देखते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस ड्राफ्ट किए हैं जो कि अभी तक के कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स को कंसिडर करके हैं। जैसे देखिए, एक मैंने ड्राफ्ट गाइडलाइन से ही की पॉइंट को कंसिडर किया है, एडिशनल 5% रन ऑफ फैक्टर ऑन रिटेल डिपॉजिट via interest mobile modification to the LCR framework. Feedback invite by August 24, implementation from April 25। अब देखिए बेसिकली इसमें क्या दिया हुआ है कि सैंपल क्वेश्चन, इसमें क्या है सैंपल क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सैंपल क्वेश्चन हमको बता रहा है वो है आरबीआई ड्राफ्ट गाइडलाइन proposed a runoff factor of what percent of interest rate। अभी हमने डिस्कस किया था तो कितना था, हमने देखा था 5% ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो मतलब जहां पे रन ऑफ फैक्टर आएगा 5% इंटरेस्ट रेट आपको कंसिडर करना है। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि आरबीआई ड्राफ्ट गाइडलाइन में इसको कंसिडर किया गया था। तो ये दो तीन चीजें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से, जो कि ज्यादातर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग वो है, फिर से ड्राफ्ट ई से ही मैंने लिया है। उसमें देखिए क्या दिया, ड्राफ्ट रिलीज 23 में, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया, एम टू सिंप्लीफाई reactivating document account and claiming unclaimed funds, public comment were invited until June 6। अभी हमने बात की थी कि पब्लिक कमेंट इनवाइट किया गया था कब तक, जून। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, आरबीआई इनवाइट कमेंट्स until which date on draft measures for इन ऑपरेटिव अकाउंट्स। तो कब तक किया गया था, June 6 तक। तो इसमें देखिए कितनी छोटी सी चीज थी जो हमको याद करने वाली है और नॉर्मली इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन एक और चीज हमने ऊपर डिस्कस की थी, अपडेटेड रूल ऑन सुपरवाइजरी रिटर्न फाइलिंग। सुपरवाइजरी रिटर्न फाइलिंग के भी अपडेटेड रूल के बारे में डिस्कस किया था हमने अभी ऊपर। देखिए की पॉइंट क्या था, ऑडिटेड रिटर्न ड्यू विद इन 5 working day, half year and quarterly account review within 21 day, sensitive return monthly in 15 days। ठीक है, इसमें देखिए बेसिकली क्या क्वेश्चन बन सकता है, अंडर आरबीआई February 2024 अपडेट, ऑडिटेड रिटर्न मस्ट नॉट बी सबमिटेड विद इन हाउ मेनी वर्किंग डेज। तो अभी देखिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया ना 5 वर्किंग डेज। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और किस तरीके से सर्कुलर से क्वेश्चन बनते हैं ये भी आपको क्लियर होता जा रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, अभी जो हमने इसको भी ऊपर डिस्कस किया, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स, इसके बारे में भी आता है। द अपडेटेड आरबीआई मास्टर डायरेक्शन ऑन पीएसएल। पीएसएल हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था, इफेक्टिव हुआ था हमारा April 1 से, अप्लाई टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ पेमेंट्स बैंक को छोड़ के सब पे अप्लीकेबल है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेमेंट बैंक। पहले ही मैंने आपको पहला जो समरी बनाया था उसी में आपको मैंने इस चीज के बारे में बताया था। तो सिर्फ पेमेंट बैंक को छोड़ के सभी जगह एप्लीकेबल है। द डायरेक्शन कवर्स कमर्शियल बैंक, आरआरबीज, एसएफबीज, लोकल एरिया बैंक एंड प्राइमरी यूसीबीज बट नॉट पेमेंट बैंक। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो हमारा रिस्क वेटेड चेंज ऑफ माइक्रो फाइनेंस। हमने डिस्कस किया था माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड 3 तरीके के हमारे चेंजेस हुए थे। तो अब तीनों में से किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अंडर आरबीआई सर्कुलर डेटेड February 25, व्हाट रिस्क वेटेड एसेस असाइंड टू माइक्रो फाइनेंस लोन क्लासिफाइड एज कंज्यूमर क्रेडिट। हमने 3 तरीके का पढ़ा था। यहाँ पे हमारा कंज्यूमर क्रेडिट, नॉन कंज्यूमर क्रेडिट भी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हमारे कंज्यूमर क्रेडिट की बात हो रही, तो कंज्यूमर क्रेडिट में हमारा 100% का आएगा, 125 से डिक्रीज करके 100% कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, अगर आप चाहेंगे तो मैं क्वेश्चन का पीडीएफ भी बना के आपको शेयर कर दूंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिस्क
वेट फॉर नॉन कंज्यूमर, हमने भी डिस्कस किया था ना, नॉन कंज्यूमर, पहले कंज्यूमर था उसके बाद नॉन कंज्यूमर। नॉन कंज्यूमर के लिए भी देखिए क्या पूछ रहा है, कि हमको नॉन कंज्यूमर के लिए पूछ रहा है कि कितना परसेंट माइक्रो फाइनेंस लोन दैट मीट द फोर रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो क्राइटेरिया नाउ अट्रैक्ट व्हाट रिस्क वेटेज, तो 75% का रिस्क वेटेज लेता है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वो यूनिफॉर्म रिस्क वेटेड फॉर आरबीआई एनबीएफसी भी हमने डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू द, ये भी हमारा माइक्रो फाइनेंस में ही थर्ड पॉइंट था। अकॉर्डिंग टू द February 25 आरबीआई नोटिफिकेशन व्हाट रिस्क वेट डू आरबीआई आरआरबीज एंड लोकल एरिया बैंक अप्लाई, तो इसमें हमारा कितना था, 100% था। ये तीनों चारों पॉइंट्स ही हमने सब अपने अभी जो हमने की डिसाइड किए थे उसमें डिस्कस किया था। तो हाई आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, जो हम की हमारी की समरी है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज पर द 2025 मास्टर डायरेक्शन अ नॉन रेसिडेंट डेप्ट इन्वेस्टमेंट व्हाट मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, तो कितना होगा ये भी हमने डिस्कस किया था, 25%। द डायरेक्शन अलाउ एफपीआईज to invest up to 25% of their total investment in such debt instrument। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए आरबीआई के जो सर्कुलर्स होते हैं उन सर्कुलर में से की पॉइंट्स निकालना एक्चुअल में थोड़ा टफ टास्क होता है, और सब लोगों को यही कंफ्यूजन लगता है कितना बड़ा सर्कुलर है, उसमें से क्या चीज पूछ लेंगे, इसको हम क्या क्या चीजों को कंसिडर करें। तो मेरा वीडियो बनाने का पूरा पूरा फोकस यही है कि मैं उन सारे की पॉइंट्स को एक जगह इकट्ठा करूं जो एक्चुअल में आरबीआई के सर्कुलर से आपको पढ़ना समझना और याद रखना है, ताकि आप एग्जाम्स में उन सारे की पॉइंट से इसलिए अपने आंसर को आइडेंटिफाई कर सके, क्योंकि ये वही की पॉइंट्स होंगे जो एक्चुअल में आरबीआई के पूरे सर्कुलर में इंपॉर्टेंट चीजें होंगी और जो कि एग्जाम्स में आएंगी। तो चलिए आज के लिए वीडियो को इधर ही स्टॉप करते हैं। मैंने कुछ 6-7 की पॉइंट्स निकाल के रखे थे सर्कुलर से, जिसपे मैंने आपसे डिस्कस किया, क्वेश्चंस में डिस्कस किया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में चलिए फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और हाँ, अगर मेरे वीडियो इस तरीके की आपको अच्छी लग रही हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाती रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, टेक केयर।